नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विजन लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम बात करेंगे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे आईएसपी बोला जाता है, ये क्या होता है, क्या इनका काम है और कैसे ये काम करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मतलब फाइनल जो सर्वर है या फिर डेटा सेंटर्स है, उससे इंडिविजुअल को या फिर कंपनीज को कनेक्ट करती हैं जिनकी जो रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल को, एक कंप्यूटर को, एक डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना। और ये उसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत फीस लेते हैं और उस फीस के बदले क्या है, हमें एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनका एक मतलब पूरी दुनिया में एक अपना पूरा एक कनेक्टिविटी नेटवर्क बना हुआ है, उसी नेटवर्क को यूज करते हैं सब लोग। उसी नेटवर्क के थ्रू सब लोग कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट हो पाते हैं या फिर जो भी इंटरनेट की आज हम डेफिनेशन देखते हैं वो कंप्लीट हो पाती है। तो इंटरनेट हमारी पूरी दुनिया में जो इस टाइप से हमारी पूरी होल ऑफ द वर्ल्ड इस टाइप के केबल, ठीक है, केबल से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं इनके साथ कनेक्ट है और ये केबल हमारे समुद्र के रास्ते होते हुए हर देश, हर कंट्री, हर जगह को आपस में कंट्रोल करते हैं। तो इंटरनेट का जो है उनके बीच में मीडिएटर का काम करते हैं आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? गवर्नमेंट, होम, स्मॉल बिज़नेस या जो भी इंडिविजुअल है उनको इंटरनेट तक पहुँच बनाने के लिए एज़ ए मीडिएटर का काम करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये 3 टाइप के हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो पहले होते हैं टायर 1, दूसरे होते हैं टायर 2, थर्ड होते हैं हमारे टायर 3। टायर 1 सर्विस प्रोवाइडर। टायर 1 जो हमारी कंपनीज़ होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, उनका काम होता है इंटरनेशनली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करना। मतलब इंटरनेट को इंटरनेशनली कनेक्ट करना, एक देश से दूसरे देश की तरफ कनेक्ट करना। अब ये उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इस टाइप से, जो केबल यूज़ करते हैं ये, मतलब समुद्र में इस टाइप के केबल बिछाई जाती हैं और इनका केबल का बिछाए जाने का कॉस्ट सिर्फ़ वन टाइम होता है। एक बार इन्होंने कंप्लीट केबल बिछा दी यहाँ पर, जैसे मुंबई से लेके इस साइड और चारों तरफ जो हमारी केबल बिछी हुई हैं। अब इनको करते हैं, जैसे हमारे ये मुंबई है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यूएसए से चाइना कनेक्ट हो रहा है या अदर कंट्री इस टाइप से हमारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है? यूरोप और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कनेक्ट है हमारा। तो इस टाइप से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ये टायर 1 कंपनी आती हैं। टायर 1 कंपनी है ये हमारी। ये टायर 1 कंपनी हमारी इंटरनेट केबल का यूज़ करती हैं, समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल बिछाती हैं और उसको हम क्या होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हर कंट्री, ठीक है? या फिर जो भी रीजनल मार्केट होती है वो हमारी इस चीज़ को यूज़ करती है और ये सब हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, ठीक है? जिनकी अप्रॉक्सिमेट 20 से 25 साल ये केबल चलती हैं, अगर कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए तब, ठीक है? जैसे हमारी कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आती हैं, जैसे इंडिया के अंदर ये काम करती है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन इस चीज़ का काम करती है, टायर 1, ठीक है। टायर 1 जो हमारी है, वो इस चीज़ का काम करती है। या इसके अलावा हमारी ये यूएसए की कंपनी आती है एटी&टी, ठीक है। इस टाइप की नंबर ऑफ कंपनियाँ हैं जो हमारी टायर 1 का काम करती हैं, समुद्र के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती हैं और उनके थ्रू क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब दूसरी कंपनी आती हैं टायर 2 कंपनी। टायर 2 कंपनी हमारी 2 टाइप की होती है, एक नेशनल होती है, एक रीजनल होती हैं। अब टायर 2 कंपनियाँ वो होती हैं जो हमारी, जैसे एक कंट्री के अंदर हमारे यहाँ पे समुद्र के थ्रू टायर 1 ने यहाँ पे डेटा को कनेक्ट करा दिया, ठीक है, एक देश को। जैसे इंडिया की बात करूँ। अब इंडिया में ये जो टायर 1 होती है नेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया के अंदर अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग जगह से एक-दूसरे को कनेक्ट करती हैं। ये टायर 2 कंपनीज़ होती हैं। अगली कंपनी आती है हमारी टायर 3। टायर 3 कंपनी जो लोकल होती हैं, जो मतलब फाइनली एंड यूज़र को जो डेटा सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं। फाइनली एंड यूज़र को जो डेटा सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमारी ये कंपनी आती हैं, जियो है, बीएसएनएल है, जिनका हम रिचार्ज वगैरह लेते हैं। तो इन कंपनी को हम पे करते हैं और ये कंपनी हमें क्या करती हैं, जो डेटा उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा प्रोवाइड करती हैं और उस डेटा को हम यूज़ करते हैं। और ये जो है अपना उसका कुछ परसेंटेज इन नेशनल वाली कंपनीज़ को देती हैं, जो एक जगह से दूसरी तरफ डेटा कनेक्ट करती हैं। और ये कंपनीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जो डेटा ट्रांसमिट कर रही है, उन कंपनीज़ को देती है। इस टाइप से जो हमारा जो डेटा पैक होता है, वो इस टाइप से अलग-अलग जगह डिवाइड हो जाता है। अगर हमने देखा कि हमने कुछ भी डेटा की सर्चिंग करनी है, ठीक है? मान लो वो सर्वर हमारे दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है? और हमने मुंबई से सर्चिंग करी, तो हमें इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है।
ठीक है? हम उन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारी ये 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।